चाहता हूँ। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, साथों से टूट जाए वो पत्ते, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। दोस्तों, जिन्हें सुनने के लिए हम सब बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो समय आ चुकी है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने से पहले हम सभी साथी से आग्रह करना चाहेंगे कि वो खड़े होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के सम्मान में जय हिंद का नारा बुलंद करें। जो भी साथी बाहर हैं वो अविलंब बिना विलंब किए हुए दरबार हॉल में आने का कष्ट करें। साथियों, जय 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 किया। अब हमारे बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आप लोगों के बीच विचार रखेंगे और आदेशित करेंगे। जय भीम। बाहर जितने भी आदमी हैं सभी आदमी अंदर चले आ गए। रूम में जितने आदमी बैठे हुए हैं वो भी चले आ गए। जय भीम। आवाज आ रही है? आवाज सही आ रही है? नहीं पीछे से बता दो। अगर नहीं सही आ रही है तो मैं माइक रख के खाली मुंह से बोलूंगा। सही है? आवाज गूंज तो नहीं रही है? साथियों, बुलबुल के पंखों में कभी बात नहीं है। बुलबुल समझते हैं छोटी सी चिड़िया होती है। बुलबुल के पत्तों में कभी बात नहीं होते, बुजदिलों के सिरों में कभी ताज नहीं होते। बुलबुल के पत्तों में कभी बात नहीं होते, बुजदिलों के सिरों में कभी ताज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के हाथों में कभी बात नहीं। इसके बाद आज हम सब लोग कर रहे हैं लगातार ये वो किताब है। यहाँ बैठे तमाम साथी बस एक चीज का जवाब दें, ये किताब किस चीज से घर में वो हाथ खड़ा कर पड़ेगा। सोच लीजिए, झूठ बोलोगे तो मैं तक पहुंच जाऊंगा। ईमानदार साथ उठाइए। सरकारी नहीं अपनी ईमानदार से जिसके घर है वो याद रखता है। ये रेशो बताता है हमारा कि हम आज भी धर्म की अनुभक्ति में कितने लिप्त हैं। बुरा मत माने का हकीकत है, पूरे देश का हाल यही है। अब से 10 साल पहले मैं भी नहीं जानता था क्या है संविधान। सब लोग अपने घर में संविधान स्थापित करें। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, गुरु सुबंधक, बाबा चौहरमल व राजा संजय जी महाराज, ये ऐसे तमाम संत महापुरुष जिन्होंने इस जमीन पर पैदा होकर के अछूतों की दीन दशा सुधारने का काम किया, ऐसे प्रत्येक महापुरुष के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, साहू जी महाराज, फूले जी महाराज, पहरिया साहब, बिरसा मुंडा, रमेश सिंह यादव, बाबू जगदेश प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर जगजीवन राम जी अस्फाकुल्ला खान साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, या फिर बिहार की धरती से निकलकर जिसको बाबा के बहन के नाम से जाना जाता है मान्यवर दशरथ मांझी साहब, जिन्होंने हर बार अपनी क्षमता का लोहा मनवाया, बिना किसी संसाधन के ये बताया कि हम कैपेसिटी वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं,
मेहनती लोग हैं, ऐसे तमाम अपने पूर्वजों को क्रांतिकारी शुरू करता हूँ। साथियों, हमें पहचान देने वाले, या फिर मैं ये कहूँ आज इस माइक पर बोलने का अधिकार देने वाले, इतने अच्छे सोफे पर जिन्होंने बैठा दिया उसका अधिकार देने वाले बाबा साहब के चरणों में 100 बार नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ। और जब तक जीवन रहेगा इस जीवन को उनका आभारी समझूंगा और उनका जो कर्ज मुझ पर है उसको उतारने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। इस देश में बहुजनों को असलियत में राजनीतिक पहचान देने वाले और ये बताने वाले कि एक राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता, एक जूते काटने वाले का बेटा भी राजा बन सकता है। राजनीति के स्वरूप को सुधारने वाले, परिवारवाद पर चोट कर देने वाले, सामंतियों के सिर पर बैठकर असलियत के राजनेता पर पैदा कर देने वाले माननीय काशीराम साहब को विष्णु सोमवार सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, मैं आज हूँ राजा सलेश जी की धरती पर, मैं आज हूँ बाबा चौहरमल जी की धरती पर, जिन्होंने अपनी तलवार का बुद्ध पर एक सम्मान हम लोगों को दिलाने का काम किया, जिनको मैं ही नहीं विश्व के लोग भी जिनके विषय में स्तुति करने के लिए भारत आए, मैं उस धरती को शुरू करता हूँ। मैं तथागत गौतम बुद्ध की जमीन को नमन करता हूँ। मैं उस जमीन को नमन करता हूँ जिस जमीन से क्रांतिकारियों का आगाज हुआ। मैं उस जमीन को भी नमन करता हूँ जहां नेता बनाए नहीं जाते, नेता पैदा हो जाते हैं। मैं उस जमीन को भी नमन करता हूँ समय कोई भी रहा हो जिन्होंने शोषण के खिलाफ आमने सामने आकर के लड़ाई की। अब क्योंकि आज अपने परिवार के लोगों से मिलने आया, सिर्फ मिलने आया, ना कुछ मांगने ना कुछ देने आया। एक बात कहने आया हूं कि जो पॉलिसी हमें दी गई है टूट कर चलने की, टूट कर चलने से मतलब है वो बात मैं कहूंगा जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि बिहार ने सबसे चीजें मुझे सिखाई है। दिल्ली में फरारी काट रहा था तो वाल्मीकि समाज के लोगों में मीटिंग हुई, जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि समय समय पर नेता होते रहे हैं और एक दौर उत्तर भारत में ऐसा आया, ये कहा गया ऊपर आसमान और नीचे पासमान, ये दौर आया। ये दिल्ली के में बैठे लोगों ने मुझे बताया। आपने फिर स्टडी किया, पढ़ा, तो बाबा चौहरमल का नाम निकल के सामने आया, उनको भी पढ़ा। नेताओं का नाम निकल के सामने आया, उनको भी पढ़ा और सब लोगों को पढ़ा। तो हमने सोचा जब पूरे देश में हम इतने मजबूत हैं तो अब तक एक क्यों नहीं। माननीय काशीराम साहब ने प्रयास किया लेकिन जीवन कब तक अपना पूरा प्रयास नहीं कर पाए। इत्तेफाक एक घटना और घटी, अभी घटी है इसी साल में। सदगुरु रविदास जी का जो घर था 700 साल पुराना, वो तोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और उसके टूटते ही जो पूरे देश में बवाल मचा है। उस समय ना किसी ने ये देखा कि मैं बाहर हूँ, ना किसी ने देखा कि मैं चमार हूँ, ना किसी ने देखा कि मैं पासवान हूँ, ना किसी ने देखा कि मैं पासी हूँ, मुंजर हूँ, बज्जर हूँ, डूब हूँ, धोबी हूँ, नाई हूँ, यादव हूँ, कुर्मी हूँ, कुशवा हूँ। किसी ने ये नहीं देखा, सिर्फ देखी तो एक बात देखी कि हमारे महापुरुष में घर तोड़ दिया गया है। अब दिल्ली के लोगों को बताया कि दिल्ली सरकार को हमारे घर कम से कम 10 लाख लोग दिल्ली में उतरे, 10 लाख लोग। चंदन पासवान जी मुझे बताते हैं, जब मैं मजाक करता हूँ भैया लाठी वाठी नहीं खाई हो, जब बताते हैं भैया लाठियां तो बहुत पड़ी, कुछ बच के निकल गई। सामूहिक एकता की ताकत पहचानने से आपने एक ताकत दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, और कहा कि नहीं वो गुरु घर वहीं बने। इस सामूहिक ताकत का एहसास था। एक घटना और याद करा दूं, 2 अप्रैल याद है? 2 अप्रैल 13 भाई खोए आप लोगों ने, 13 भाई।
पूरा भारत को हमने बंद कर दिया, कहीं का कोई निकलने की जगह नहीं थी, लेकिन हमने 13 भाई खो दिए। और देश की राजनीति में अपने समाज के राजनेताओं की कमी नहीं है, जिनकी इनकम भी अगर आज आंकड़ा लगाया जाए तो किसी की 5,000 करोड़ से कम नहीं होगी, 5,000 10,000 करोड़ के मालिक। बिहार के राजनेताओं को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को ले लीजिए, महाराष्ट्र के राजनेताओं को ले लीजिए, मध्य प्रदेश के राजनेताओं को ले लीजिए, कहीं के भी राजनेता को ले लीजिए, कम से कम इनकम इतनी है। लेकिन विडंबना देखिए समाज की कि जिनके घर में खाने को नहीं था वो 2 अप्रैल में निकले और पुलिस की आमने सामने की गोली खाई, मनुवादियों की आमने सामने की गोली खाई, लेकिन भारत के किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नेता ने, किसी भी बैकवर्ड क्लास के नेता ने, किसी भी मुस्लिम समाज के नेता ने ये नहीं सोचा कि लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, इनके घर की व्यवस्था देख ली जाएगी। किसी ने नहीं सोचा। ये शर्म की बात किसके लिए है? ये हम लोगों के लिए दुख की बात, ये उन लोगों के लिए दुख की बात है जब कहीं कोई घटना हो जाती है वो अपने घर बैठकर फील करते हैं नहीं गलत हो रहा है। जब सहारनपुर में घटना घटी और बिहार के लोग लड़ने लगे, उन्होंने महसूस किया गलत हो रहा है, उनके लिए दुख की बात। हम लोग जब तक राजनीति का परिवेश चेंज नहीं कर देते तो समझ लीजिए और मान लीजिए और जान लीजिए, इस संविधान को हम उठाए घूम रहे हैं ना, इसको किसी कीमत पर बचा नहीं पाए, तय हो चुका है। हम लाख कहते रहे भीम आर्मी संविधान का रक्षक दल है, हम लाख सड़क पर घूमते हुए, लड़ते हुए, आंदोलन करते हुए गोली खाते रहे, लेकिन वो जो कुर्सी है दिल्ली वाली, जब तक उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे तो इसको बचाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। भरम अगर कोई पाया जाएगा तो भरम क्या कीजिए, ये झूठ है तरह। तुम लोगों को लड़ने के साथ साथ आगे भी बढ़ना होगा। वो लोग पैदा करने होंगे जिन्हें भूख की, पेट की भूख की आग का अंदाजा है, तो जानते हैं भूख किसे कहते हैं। जो व्यक्ति भूख का अंदाजा रखता है वो इस सामने वाले को रोटी खिला सकता है, छके हुए पेट को कोई जरूरत नहीं है किसी की। अभी लॉकडाउन की बात ले लेते हैं। आपके यहाँ के एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है तो बिहार के लोगों को बिहार ला सकते। नाम तो मैं उसको भूल गया था, मेरे याद के नाम, ऐसे कुछ लोगों का नाम भी नहीं याद रखना था। लेकिन ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, वो 100-150 करोड़ रुपए लगाकर बैकवर्ड क्षेत्रों में भी एलईडी लगाकर मीटिंगें हो सकती हैं। जो लोग जिंदा है, जो लोग वोट देते हैं, उनके लाने की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या ये देश की विडंबना नहीं? जो लोग देश की सारी व्यवस्था में अपनी भागीदारी करते हैं, जो लोग देश की सारी व्यवस्था चलाते हैं, वो लोग ही आज कठपुतली की विडंबना नहीं है। ये दुख की बात नहीं है, ये है। आप याद क्यों नहीं करते सरदार भगत सिंह को? क्यों नहीं याद? 23 साल में उन्हें फांसी चढ़ गया तो शौक क्या लगा था? क्यों चढ़ा वो फांसी? हम में से था ना, हम जैसा ही था ना। जब वो 4 हाथ पैर थे, 10 हाथ पैर थे, नहीं हम जैसा ही था, लेकिन लड़ने की ताकत थी, पढ़ने की ताकत थी। आज हम कहाँ लड़ रहे हैं मैं ये भी बता दूं। आज मेरे जो भाई हैं कहाँ लड़ेंगे? सड़क पे खड़े होकर आपस में। कहाँ लड़ेंगे? ठेके के बाद खड़े होकर। पूरा मत मानिए, सच्चाई यही है, यही सच्चाई है, ठेके के बाद। अब समझ ये नहीं आता, इतना शोषण झेलने के बावजूद भी अभी मुरादाबाद में पंचायत गिरा है, वाल्मीकि समाज के 2 लोगों को इन से सवर्णों ने कुट कर मार दिया, और सिर्फ इसलिए वो सवर्णों की बस्ती में रहते थे और अपना मकान बेचना नहीं चाहते, मात्र मार दिया। पुलिस ने कार्रवाई जब की जब भीम आर्मी ने पूरा परिसर था, पूरा परिसर। अभी बेगूसराय की घटना है, मार दिया, मार दिया। क्या मार दिया? क्या कर दिया? आंदोलन, एक मुकदमा, एक FIR, बस। उसमें से भी जब फाइनल चार्जशीट लगेगी उसमें से आदमी को निकाल दिया गया। ऐसे ही हो रहा था। अखलाक मारा था भी, 100 ग्राम मीट के लिए अखलाक कातली में भीड़ ने कूट के क्या कर दिया। 100 ग्राम मीट की कोई औकात है? खाते हैं हम सब, कोई औकात नहीं, मार दिया। इससे ये महसूस होता है ये जो बहुजन समाज है देश का, ये नकारा निकम्मा हो गया है। ये बहुजन समाज सिर्फ
खुद के विषय में सोच रहा है, इंडिविजुअल खुद के विषय में, पूरी सोसाइटी के विषय में नहीं सोच पा रहा है। सोचना क्या, हम वो नाकारा लोग हैं कि एक व्यक्ति ने 5000 साल के बाद मनुस्मृति को दफन किया, और हम वो नाकारा लोग हैं, वो कपूत लोग हैं 70 साल में संविधान को दिल्ली में जलवा दिया। बताओ हमने क्या किया? कुछ किसी हमारे नेता ने सड़क पर निकल के आवाज उठाई? नहीं उठाई। एक कर्नाटक का अपना सा एमपी जो इस संविधान की शपथ लेकर के एमपी बना है, इस संविधान की, वो कहता है कि संविधान बदल। सोचना पड़ेगा ना हम लोग। दो रास्ते हैं, साफ साफ सुन लीजिए, दो रास्ते हैं। या तो अपनी अपनी जातियों पर गमन करके अपने तथ्य बना लीजिए सब, या फिर जातियां भूल के बड़ा टारगेट दिमाग में लेके सब लोग एक होकर के और 24वें सरकार को उखाड़ कर दीजिए। तो उस कुर्सी पर जो ना नीले रखने वाला तो अब ये होगा कैसे? ये भी सवाल होगा कि ये होगा कैसे? भाई हम क्या करते हैं, हमारा तो एक वोट है, वही हमें पासवान जी को देना है, वही हमें मायावती को देना है, वही रामदास अठावले को देना है, कभी वो अम्बेडकर जी को देना है। ये सोच लो, सब लोग हमसे हैं, हम किसी से नहीं। बिठा लीजिए दिमाग। ये बिहार की धरती है। जब अत्याचार होगा, जो व्यक्ति आपके अत्याचार में आकर सड़क पर खड़ा होगा, हमारा वोट उसे जाएगा। जो व्यक्ति खड़ा नहीं होगा वो हमारे गांव में भी नहीं हो सकता। जब देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा, 100% ये करना पड़ेगा। अभी सबने देश बीजेपी से आपको बताया कि आजाद समाज पार्टी आ गई। देखिए, सबने अपनी पार्टी का प्रचार किया, मैं भी करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीमार के का सिपाही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बीमार की बनाई है, सब कुछ त्याग करके चले, मैं भी करूँ। लेकिन मैं सच्चा प्रचार करूँगा आप लोगों से। भीम आर्मी के लोगों के पास कुछ नहीं है, बिहार के लोग बुलाता है तो खुद टिकट बुक कराता है, हमारे पास टिकट का नहीं है। आ जाते हैं बिहार, बोर्ड पर चले जाते हैं, परिवार बना रहेगा, कुर्बा जो है वो बना रहेगा। यही आजाद समाज पार्टी की व्यवस्था है। कल पार्टी का गठन हुआ है, अभी टीमों को अपने कदमों से चलना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं ना आप लोग कि नए दलाल समाज में ना पैदा हो और फिर मोची का बेटा जाकर के पार्लियामेंट में बैठे, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा वहां जाकर के बैठे, अगर ये चाहते हैं ना आप लोग तो ये दिमाग सेट कीजिए और मन बना लीजिए, सिर्फ मन बना लीजिए। 22 प्रदेशों में मैं बता दूं माननीय मुन्ना पासवान जी को, क्योंकि जिलाध्यक्ष यहाँ पे, 22 प्रदेशों में आपकी टीम है, उस 22 प्रदेश के किसी भी जिले में आप चले जाएंगे ना, कोई मुसीबत होगी तो सिर्फ एक फोन पर आपका काम होगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन। अभी गुजरात में बिहार से कुछ मर्डर हुए थे, फैक्ट्री में कुछ मर्डर हुए थे, भारती जी का फोन है, अमर भारती जी का, 2 घंटे में उस फैक्ट्री के मालिक की पैंट गिरी हो गई थी, उससे पता लगा बीमार में आ गई 2 घंटे में। वरना पहले ये था कि हमारे मर्डर हो जाए करते थे और लाश भी गिरा करते। अभी गुजरात में एक व्यक्ति को तनख्वाह नहीं दी गई थी, रात को 10 बजे टीम पहुंची, 10 बजे उस मालिक को आना पड़ा था। 2000 करोड़ का मालिक है, उसे 10 बजे अपनी फैक्ट्री आके 10 बजे रात को तनख्वाह देनी पड़ी। ये ताकत क्या थी? मेरी ताकत नहीं थी, चंदन पासवान की ताकत नहीं थी, ना मुन्ना पासवान की ताकत नहीं, ये जो परिवार इकट्ठा हुआ है उसकी ताकत थी। यहाँ से फोन नंबर हम सब गुजरात। तो इस ताकत को जब हम वैसे यूज कर सकते हैं, हम अपने इस ताकत को राजनीतिक तौर पर यूज क्यों नहीं करते? बड़े बड़ों का कहना है कि कभी भी बड़े फायदे के लिए, छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए। और अब ऐसे नाकारा लोग हैं अभी तक छोटे छोटे फायदों के लिए अपना बड़ा नुकसान करते हैं। और अगर यही चलता रहा तो बहुत सारे चंदन पासवान खड़े होंगे, बहुत सारे मुन्ना पासवान खड़े होंगे, बहुत सारे जलसे कराएंगे, बहुत सारे मेहनत कराएंगे, आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि एक तो दुश्मनी की राजनीति रहेगी, दुश्मनी का समाज काम रह गया। आप किसी खिलाफ बोलते तो सीधा गोली मारने नहीं दिया, 1 लाख लोगों की जरूरत नहीं पड़ती बदलने।
बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है। बिहार से 50 लोग मन बढ़ाना दिमाग में सेट करना है कि बिहार को चेंज करना है। स्वाभिमान जानते हैं? स्वाभिमान बनाइए। वो जो लोग सड़कों से पैदल आए ना बिहार के दिल्ली से बिहार में, जो लोग महाराष्ट्र सड़कों से यहाँ तक आए, तो स्वाभिमान जगाइए और जिस करके दिमाग में जिन लोगों ने उन्हें पैदल करने पर मजबूर किया है उनकी सरकार देश में रहने नहीं देगी। फिर देश क्या होता है? जब हम सुबह से शाम तक खाली पेट खाना चला सकते हैं, खाली पेट मजदूरी कर सकते हैं, तो हम ये दिमाग वाली चीज क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है, क्यों चले वो लोग पैदल? क्यों मरे थे सारे लोग? क्यों 8 महीने की गर्भवती पैदल चल के आई? क्यों सड़कों में बच्चे पैदा हुए? जब सारी व्यवस्था देश के पास है, हम भरपूर टैक्स देते हैं, सारा पैसा सरकार के पास है, तो ऐसा क्यों हुआ? कौन करेगा ये सवाल? ये सवाल तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे घर से वाकई तुम मानते हो कि भाई गया है, कोई भतीजा गया है, तो तुम्हें सवाल करने पड़ेंगे। पहला सवाल ये है कि बिहार से सबसे ज्यादा लोग पूरे देश में जाकर सफाई का काम करते हैं, गंदगी का काम करते हैं, ये क्यों है? बिहार में रोजगार पैदा क्यों नहीं है? सवाल ये बनता है। ठीक है, हम जाते हैं बाहर काम करने, लेकिन सारे लोग, पूरे बिहार के लोग, सारे लोग बाहर काम करने को जाते हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं, जो खेती करते हैं वो लोग बाहर जाते हैं, कारीगर बाहर जाते हैं, किसान बाहर जाते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। ये सवाल नहीं है? कीजिए ना सरकार से सवाल। चुनाव में अगर उस मुद्दे को लेकर नहीं आएगा तो राजनीतिक स्ट्रक्चर लगाकर बात खत्म कर देगा। पता है ना, बिहार की आबादी ज्यादा है, यहाँ के रोजगार तो पहले यहाँ से बाहर भेज दिए। ये चीजें सोचने की बात है, कि सोचनी पड़ेगी आपको। ये खाली बिहार की बात नहीं, देश की बात है। देश का रेलवे प्राइवेटीकरण हो चुका है, विद्युतीकरण प्राइवेटीकरण हो चुका है, BSNL प्राइवेट हो गया, एयरटेल प्राइवेट हो गई, रह क्या गया? बैंकों में क्यों चलता हो जाता? आगे पहले से नहीं है, रह क्या गया है? बताइए ना। पढ़े लिखे हैं आप लोग, एजुकेटेड है ना, तो बताइए रह क्या गया है? आरक्षण का ठीक रहा तो लड़ रहे हैं आरक्षण। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? यहाँ करते हो, बात करते हो। आप में से कोई करता, जो लोग करते हैं सब पूछिएगा जाता है। तो पूछिएगा कि मैनेजर कोई शेड्यूल कास्ट है? मैनेजर पर कंपनी का कोई मैनेजर शेड्यूल कास्ट है? नहीं होता। हाँ, वो मेहनत करने वाला तो शेड्यूल कास्ट जरूर होगा कि 6,000 रुपये की तनख्वाह देगा। सारा प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो आरक्षण क्या करो? बताइए क्या करो? कुल मिलाकर सिर्फ एक होती है, हम सब लोगों के इकट्ठा होंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, तोड़ने की बात करेंगे, तो समझदार होंगे, वो जत्थे की तरह सामूहिक परिवार की तरह होंगे। तो देखा गया गाँव में कोई सामूहिक परिवार रहता है तो उसकी तरफ को यहाँ मुझे दिखाते हैं, तो एक आवाज करके 10 लाख रुपये लगाते हैं, अब उनकी कोई काम कर देते हैं। अब हम लोग हादसे में हैं, कर कुछ पता नहीं, देश के पास पैसे नहीं है चुनाव कराने के, देश दिवालिया हो गया है, लॉकडाउन में सारी पैसे खत्म हो गए। जब लॉकडाउन था तो बिहार में 150 करोड़ रुपए एलईडी के साथ मीटिंग का जवाब दे, पूछना दे नहीं पूछना चाहिए, पूछना तो पड़ेगा दोस्तों, पूछना तो पड़ेगा। इस लॉकडाउन में डेली के 5 लोगों का रेशो मेरे पास है, डेली 5 फोन आते थे यूपी और बिहार से बात, उसमें रेप, बलात्कार, मर्डर और जमीनी विवाद में पिटाई। ये 5 रेशो मेरे पास है, जो मेरी टीम सुलझाती होगी। मुन्ना पासवान बैठ के जो सुलझाता होगा, चंद्र पासवान सुलझाता होगा, इनका रेशो नहीं है, मेरा रेशो है। इस लॉकडाउन में जाति और धर्म के आधार पर खूब सरकार ने अपनी रोटेशन की है, खूब समाज के लोगों को लूटा है लॉकडाउन का बीमारी से बचने के लिए। और हम लोगों के क्या हुआ? पिटेंगे भी हम ही, थाने में जाएंगे वहां भी पिटेंगे, फिर जेल भी निकल जाएंगे लॉकडाउन के। सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो साथियों मेरी बात पूरी लगी होगी, सोचना पड़ेगा। मैं बहुत चटपटा भाषण भी दे सकता हूँ, वो दे देगा, लेकिन हम में से जितने लोगों ने क्या बोले हैं
किसी ने एक ही बात कर दी क्योंकि तो वही किसी ने तुम्हें बताया होगा कि हम लोग क्या करें, या फिर आज तक किसी को बर्बाद करोगे। अब सुधरने का समय है, इस बार सुधरे तो सुधरे, वरना भी खूब सड़क पर हम लोग थाने बनाएंगे, क्योंकि जेल जाने का हमारा काम हो गया है। तुम जामा मस्जिद चले जाओ, 2 महीने के लिए जेल चले जाओ, तुम किसी आंदोलन में बलात्कार नहीं होता जाओ तो 2 महीने के लिए जेल चले जाओगे। जौनपुर में एक यूपी में मेडिकल नगर में बलात्कार हुआ है, 14 साल के एक साथ 10 लोगों ने बलात्कार किया है। वहाँ के मंडल अध्यक्ष ने आंदोलन करके 200 लोग खिलाफ मुकदमा, 30 लोग फौरन जेल भेज दिए सरकार ने, फौरन। तो यानी कि अब हम लोगों की हैसियत इतनी नहीं रही कि हम न्याय की मांग की संगठन कर सकते। तो सोच लीजिए किस दिशा की ओर बढ़ना है, सामूहिक दिशा की ओर बढ़ना है या इंडिविजुअल दिशा की ओर बढ़ना है, अपनी जातियों का टोकरा सिर पर रखना है या बाबा साहब अम्बेडकर का टोकरा सिर पर रखना है। जाति का टोकरा सिर पर रख लो, कुछ दिन के लिए खुश हो जाओ बस, लेकिन बाबा साहब का टोकरा अगर सिर पर रख लिया तो हम भी खुश रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी खुश रहेंगी। जाति का टोकरा जब हम सिर पर रख लेंगे तो शायद हम तो खुश हो जाए, लेकिन हमारे आने वाली नस्ल गुलाम पैदा होगी और हमें गाली गलौज करेंगे, हमारा बाप टूटा था। ये हकीकत है, सत्य है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई गाँव में देख लीजिए, जब कोई बाप अपने बाप की, जब कोई व्यक्ति अपने बाप की संपत्ति बढ़ा देता है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, और वो संपत्ति घटा देता है तो समझते हैं तो थोड़ा पाता होता है, ऐसे सब कुछ होता है। तो यही है कि एक घर तुम्हें दिया गया है एएसपी के नाम से, भीम आर्मी के नाम से, तो बिहार के किसी गांव में चले जाओगे, अगर हमारे वहाँ है बहुजन समाज के लोग हैं तो वहाँ दलित हो स्पेशली मुस्लिम है तो कौन कहता है भाई भीम आर्मी को जानते हैं। एक नाम और दिया गया एएसपी। यहाँ बैठे हुए कितने एमपी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर इस्लाम को संभाल जाते हो और देश में थर्ड फ्रंट खड़ा कर देते हो, बीजेपी और कांग्रेस को बता देते हो कि हमें तुम्हारे बराबर का कोई टक्कर देने वाला आ गया है, तो उन लोगों की बैठने के लिए अभी तो हम मेहनत करें जाकर केंद्र में समर्थन दे दे, अभी तो हम मेहनत करें जाकर राज्य में समर्थन दे दे, लेकिन जो थर्ड फ्रंट खड़ा होगा, जो 22 राज्यों में आपकी लीड है, 22 राज्यों की जो लीडर, यहाँ भी एएसपी का काम जो है मुझे पता है, एक आदेश पर अपने पासवान साथी जिलाध्यक्ष महोदय खड़ा कर देंगे, पूरे जिले में कहेंगे देखिए ये पकड़िए, पूरी टीम खड़ी हुई है जाके काम कंटिन्यू जो करना चाहिए, ऐसे 22 राज्यों में। लेकिन मेहनती लोगों को ढूंढ कर लगाइए और दिमाग में चीज सेट कीजिए कि सिर्फ राज्य के लिए नहीं लड़ना है, अब लड़ना है केंद्र के लिए। राज्य की सत्ता आपने यूपी में ले ली थी, ठीक है, बिहार में हिस्सेदारी कई बार रह चुकी है, अब तो वो जो कुर्सी रखी हुई है ना दिल्ली की, दिल्ली की जो कुर्सी रखी हुई है वहां इनके लक्ष्य वालों की जो रधो बना दी है, वो कहते आ जाओ आओ लोकतांत्रिक ढंग से बैठो, और अगर कोई बीच में अवरोध पैदा करता है तो उसको रास्ते से हटाकर आकर मुझे ग्रहण करो। अब राजकुमारी करने की बारी है। जब हमारे महापुरुष बड़े बड़े राजा हुए हैं, हमारे डीएनए में पहले से ही राजसी खून है, तो अब इस 21वीं सदी में हम पीछे क्यों रहते हैं? नहीं चाहते थे एक अम्बेडकर वाली देश में प्रधानमंत्री, नहीं चाहते, चाहते हो ना, कोशिश करिए, करना छोड़ दीजिए। जो लोग पदाधिकारी उस तरीके से आए हुए हैं और जाते हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी जहाँ उनके वहाँ पर, और एएसपी का स्ट्रक्चर अलग किया जाएगा। जो साथी भी काम करना चाहता है संगठन में बीमारी में, वो बीमारी में रहे। जिस साथी की इच्छा है पार्टी में जाकर राजनीति करने की, वो अपना नाम कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश में लगा दी जाएगी कहीं पर। और को इस तरीके से सोचकर काम करे कि वो उसका घर है, असली घर। आज मुस्लिम दलितों की ओर भाई लगा के खड़े हैं, आपकी नाम आप जब आप सेना तो वो लोग आपके लिए भाई फैलाए खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें राज कराना चाहते हैं और तुम दिमागदारों को बात करते हैं।
अन्याय से लड़ने के लिए भीम आर्मी है। अगर कोई बेटे की तरफ गलत करेगा तो उसका काम गलत हो जाएगा, ये तय है, सब जानते हैं, सब चीज़ें होता है। भीम आर्मी के प्रशासन नहीं जवाब देता, फिर भीम आर्मी जवाब देती है, अपने टाइम में जवाब देती है, तो दिया जाता है, सब जानते हैं। पूरे भारत का सरकार प्रशासन ये जान चुका है। अब तो अपने आप को स्थापित करने की बारी है, अपने लोगों को मजबूत करने की बारी है। लोग उनके मजबूत होंगे जो भारत की राजनीति में इंटरफेयर करेंगे। और आजाद जैसा एक अगर वहाँ गया, ये चंदन जब अधिकारी को फोन करता तो बैक करता है उसके साथ, इसको नहीं पता तो बैक कर देता कि काम कर नहीं करेगा, ऐसे कैसे करते। ऐसे लोग जो वहाँ चले जाएंगे ना, तब आएगा जी हमारे छोटी से छोटी बात कर दी, तो जब कोई झगड़ा भी हुआ करेगा जब तो और मुसलमान के साथ वो क्या करेगा, वे लड़ने वाले हैं। तो काम साथ में करना पड़ेगा, मजबूती से खड़े हो जाइए, भीम आर्मी की टीम बनाइए, एसपी की टीम बनाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और लोगों को बताइए ये उन्हीं गरीब लोगों का समूह है, उन्हीं मजदूर लोगों का समूह है जो सड़क पर आते हुए मरे हैं, जिनको भूख रोटी नहीं मिलती, ये उन्हीं लोगों का समूह है, ये उन्हीं लोगों का समूह रहेगा। इन दोनों चीजों में भीम आर्मी में 15% की कोई हिस्सेदारी किसी कीमत पर है नहीं, ना कभी भविष्य में होगी। एसपी में किसी प्रकार से भी 15% की हिस्सेदारी नहीं है, और भविष्य में भी तब हो सकती है जब अपना समाज भी उठ करके उनके बराबर आ जाए कि अपने समाज के लोगों के पास 500 करोड़ की मैग्नीशियम की खदान होगी, 1000 करोड़ की पेट्रोलियम की खदान होगी, 200 करोड़ के कोयले की खदान होगी, तब ये कुछ हो सकता है एसपी पार्टी के अंदर। तो अब कान में उठा लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, ये तो कहा गया है पूरी ताकत से लग जाइए। बिहार का चुनाव है, चुनाव तक शिद्दत से काम कीजिए और बिहार चुनाव में एक बार हिस्सेदारी लीजिए, और अगली बार बिहार का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग अपने हाथ में देंगे। बिहार से अगर जीत के जाते हैं, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, बिहार से अगर थोड़ा कुछ निकाल के ले जाते हैं तो भारत में तो हिम्मत नहीं फिर कोई हमें रोक लेगा, ठीक है। क्योंकि कभी प्रदेश में देखें तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं यहाँ 1% वोट वहाँ की आबादी के साथ बिहार में लोग वहाँ है, तो यहाँ से निकल के जाएंगे, फिर देश में रुक नहीं पाएंगे। बहुत तेजी से अब तक काम किया है, बहुत तेजी से अब भी काम करेंगे। जिस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें मेरी बुरी लग रही हो वो मुझे माफ कीजिएगा, चंद लाइन से अपनी बात खत्म करूँगा। साथियों, हम लोग फकीरी विदा अपनी ठोकरों में बताते हैं। साथियों, हम लोग फकीरी विदा रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं, अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं।